Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students of class 11th, and our subject is physics. Today our topic is acceleration due to gravity. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझाने से पहले मैं आप लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिपीट करूंगा, तो उसका कुछ रिकैपिचुलेशन दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर एक बॉडी जो है उसका मास m है और इस मास m पे हमने फोर्स F एक्सर्ट किया तो बॉडी जो है मोशन में आ जाएगी, तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी। दैट मीन्स लेट ए बी दैट एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन उस वक्त जो फोर्स है इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर ये फोर्स जो है जो मैनुअली हमने अप्लाई किया था मैकेनिकल फोर्स, तो अगर ये फोर्स जो है अब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगी तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये वो एक्सेलरेशन है एक बॉडी में आ जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर g। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपली एक्सेलरेशन होती है जो किससे होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है एक बॉडी में। तो मैं ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। स्पेशल केस है जब फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो अगर मास ऑफ द बॉडी 1 यूनिट है तो उस वक्त जो है फोर्स किसके बराबर होगा, दैट इज 1 इंटू जी, दैट इज फोर्स विल बी इक्वल टू द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, thus एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity is defined as the force of gravity acting on a unit mass of a body placed on or near to the surface of earth। तो उस वक्त हम कह सकते हैं ये इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये वो फोर्स है ग्रेविटी का जो एक्ट करता है किस पे, एक यूनिट मास पे। जब हम उस यूनिट मास को या तो अर्थ पे रखेंगे, इसके सरफेस पे रखेंगे, या अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ रखेंगे, तो उसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उस वक्त है इज द एक्सेलरेशन सेट अप इन अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी अलोन। तो अगर हम अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन सेट अप इन द बॉडी when it falls freely
under the effect of gravity alone. तो अगर हम फ्रीली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करेंगे तो ये वो फोर्स होता है जिससे अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट करती है और इसमें एक्सेलरेशन आ जाती है और उस वक्त और कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्सर्ट होता है, तो उसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात है, ये वो एक्सेलरेशन होते हैं जो एक बॉडी में आ जाते हैं। इन शॉर्ट में अगर बात करूंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये वो एक्सेलरेशन होते हैं एक बॉडी की जो इस बॉडी में किससे आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर g और it has been calculated that on the surface of earth the acceleration due to gravity is that the value of the g is 9.8 meter per second square. This is the value of the acceleration due to gravity on the surface of the earth. तो ये acceleration due to gravity जो है किस तरीके से अप्लाई होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती है शेप और द साइज ऑफ द बॉडी। अगर मान लीजिए हमारी अर्थ जो है ये अट्रैक्ट करती है, अगर हमने फ्रीली फॉलिंग दो बॉडीज विद डिफरेंट मैसेज डाली, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा स्टोन लिया और छोटी सी बॉल ली, दोनों को एक साथ छोड़ दिया वैक्यूम कंडीशन में, तो ये दोनों जो है एक साथ जमीन के साथ टकराएगी। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यही अर्थ का है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है या मैस कितना है, ऑब्जेक्ट का मैस कितना है, डिफरेंट मैस का भी सेम ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, चाहे वो लीफ क्यों ना हो या आयरन बॉल क्यों ना हो। सेम कंडीशन में अगर वैक्यूम कंडीशन रखेंगे तो एक साथ जमीन के साथ गिर जाएंगे, टकराएंगे। यहां पे जो है आप लोगों ने अपनी इर्द गिर्द जो देखा है, लीफ लेट जमीन पे पहुंच जाता है, अखरोट जो है जल्दी पहुंच जाता है, एप्पल जो है जल्दी पहुंच जाता है। द रीजन इज दैट एयर इज प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस, तो अपवर्ड रेजिस्टेंस जो है एयर की, तो सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है लीफ का, तो ये फोर्स एक्सर्ट ज्यादा होता है उस पर, तो उसकी वजह से वो एक साथ जमीन पे नहीं टकराते हैं। एक चीज और दूसरी चीज जिस पे ये डिपेंड करता है, ये वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम अगर सेम साइज होगा लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट होगा, सेम मैस होगा लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट होगा, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस उसमें है, वॉल्यूम कम है तो उसमें ज्यादा आती है, तो वो एक साथ नहीं गिर सकते हैं। तो जनरली इट इज इक्वल टू 9.8 meter per second square. It is the constant value of the acceleration due to gravity. It's always equal to that. This was all about this acceleration due to gravity. In the next lecture, we will discuss the new topic. Till then, stay home, stay safe.